हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB की वैकेंसी जो है आना स्टार्ट हो गई है और फाइनली अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे DSSB नर्सरी टीचर और PGT का आज यहाँ पे अनाउंस हो गया। अब देखिए, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन आया है उससे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी कि आपका एज लिमिट यहाँ पे क्या रखा गया। साथ ही साथ अगर आप नर्सरी टीचर या फिर PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है, इसको मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और साथ ही साथ जिस तरीके से PGT का जो एज लिमिट है वो आपका 36 यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रिलैक्सेशन वाली बात ये हो सकती है कि यहाँ पे ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल को यहाँ पे फॉलो करते हुए यहाँ पे PGT को अगर 36 एज दिया गया है तो TGT पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो एज होगी वो 32 ईयर्स होगी, यानी कि 32 साल अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस चीज का कंफ्यूजन था तो इस कंफ्यूजन को अब दूर करके आप अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू करिए। अब देखिए, अगर मैं अभी जो ऑफिशियली दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए इनकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो नर्सरी टीचर की जो पोस्ट आई है वो 1400 पोस्ट पे है, जो कि काफी अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट बताई गई है। अब इसमें जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ये रखी गई है कि यहाँ पे आपका 12th एटलीस्ट 45% से यहाँ पे पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर का। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो ये एटलीस्ट 2 ईयर का होना चाहिए, यानी कि 2 साल से कम वाले डिप्लोमा या फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर आपके पास BEd होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली नर्सरी टीचर के लिए होता है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तब आप नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे DLED किया है या फिर JBT किया है, उनको ये डाउट है कि क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी PRT पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। और ये जो अभी वैकेंसी आई है ये नर्सरी टीचर की आई है, जल्द ही आपको भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। DSSB जो है अपनी वैकेंसी पार्ट्स में निकालता है और इसी लेवल पे जैसे PGT फिर TGT और फिर PRT की वैकेंसी निकलती है। अब अगर मैं यहाँ पे PGT पोस्ट की बात करूँ तो देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट तो आपको 297 मिलेंगे, बट ये यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ पे डिवाइड किए गए, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वैकेंसी है। मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF शेयर कर दिया है, आप चाहें तो अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 36 ईयर यहाँ पे रखा गया है, 36 के अंदर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है, ये अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक पॉइंट मांगा गया है कि 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हायर सेकेंडरी या हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह में आपके ये एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कम से कम 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मास्टर्स के साथ आपका BEd होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने मास्टर्स किया, आपने BEd नहीं किया, बट मास्टर्स के बाद आपने PhD किया है, तभी भी आप इसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेबल है, तब आपका BEd यहाँ पे नहीं मांगा गया। जिस कैंडिडेट के पास मास्टर्स के साथ साथ PhD की डिग्री है वो भी उसी पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एक और यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि अगर आपका फर्स्ट डिवीजन रैंक रहा यहाँ पे हायर सेकेंडरी में, इसके अलावा डिग्री कोर्स में और PG में, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको डिजायरेबल कंडीशन देखनी है जो कि BEd में रखी गई है। तो अगर आपके पास BEd नहीं है और आपने PhD कर रखा है तभी भी आप यहाँ पे PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक गुड न्यूज है जो कि एज लिमिट इतनी बताई गई है, क्योंकि बीच में अभी DSSB की जो एज लिमिट थी यहाँ पे PGT और TGT पोस्ट की यहाँ पे 30 बताई गई थी, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गए थे। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नर्सरी टीचर या PGT पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं
क्योंकि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, 9 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू कर जाएंगे। और एक बार अच्छे से इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को देखने के बाद आप टाइम से फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट में फिर प्रॉब्लम होती है और लास्ट में सर्वर की वजह से आप लोगों के फॉर्म जो है सबमिट नहीं होते। तो आप लोगों को यहाँ पे नर्सरी टीचर और पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल गई है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आपको टीजीटी की देखने को मिल जाएगी, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। और अगर आप DSSB के लिए सीरियसली यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए। इसके अलावा ये सभी जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।